कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। ECP ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद करते हुए 15 जनवरी को ही सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में सिंध हुकूमत का 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत की है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन से फैसले का जायजा ले रही है। कहा कि बल्दियाती इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स माजरत कर चुकी है, जबकि इलेक्शन में फौज और रेंजर्स की तैनाती वफाक का इख्तियार है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।